हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज एक वीडियो बना रहा हूँ ड्राइविंग का। ऑन डिमांड वीडियो है। जिनकी डिमांड है वो अपने बारे में बताते हैं कि वो अबोनी एम्पुटी हैं, राइट लेग एम्पुटी हैं। और आप सब तो जानते हैं कि मैं लेफ़्ट लेग एम्पुटी हूँ। और राइट लेग एम्पुटी और लेफ़्ट लेग एम्पुटी दोनों के लिए गाइडलाइंस जो रूलिंग है वो डिफरेंट है। जो गाइडलाइंस अगर आप रेफ़र करना चाहते हैं तो गूगल सर्च कर सकते हैं। पीडीएफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की साइट पे पड़ी होगी एक पीडीएफ, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास है फ़ोन बुक में, लेकिन सर्च करना पड़ेगा। मैं शेयर तो आई थिंक नॉट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप सब उसमें मोस्ट ऑफ अस उस चीज़ के बारे में जानते होते हैं। उस पीडीएफ में एक अपेंडिक्स लगा है जिस समरी फॉर्म में लिखा हुआ है कि लेफ़्ट लेग एम्पुटी और राइट लेग एम्पुटी के लिए गाइडलाइंस सेपरेटली क्या है। तो पहले तो बात रूलिंग की कर लेते हैं। अगर आप लोग जो भी राइट लेग एम्पुटी हैं और ड्राइविंग करना चाहते हैं, देखिए गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से आपको गाड़ी को मॉडिफाई करवाना होगा। जो लेफ़्ट लेग जिनका इम्पेयर्ड है, इम्पेयरमेंट इन लेफ़्ट लेग वाले जो एम्पुटी हैं या फिर एम्पुटी या किसी रीजन से जैसे पैराप्लेजिक हैं, तो भी उनके लिए जो गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं कि आप ऑटोमेटिक कार जो नॉर्मली कंपनी बनाती हैं ऑटोमेटिक कार, उससे आप ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लचलेस कारें होती हैं। क्लच लेफ्ट लेग का काम होता है क्लच को ऑपरेट करना। राइट लेग का फंक्शन कार ड्राइविंग में ज़्यादा होता है। आप सभी जानते हैं, इसमें तो बेसिक चीज़ें हैं, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि राइट लेग का फंक्शन दोनों ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों ऑपरेट करना होता है। लेफ्ट लेग का काम होता है क्लच ऑपरेट करना। तो क्लचलेस कारें जो हैं तो लेफ्ट लेग इम्पेयर्ड लोगों के लिए सूटेबल होती हैं। उनके लिए कोई सेपरेट मॉडिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती, एक्सेप्ट एक आपको, अगर आप हैंडीकैप कैटेगरी में रजिस्टर करना चाहते हैं अपने व्हीकल को, तो एक हैंडीकैप का लोगो लगा सकते हैं, सो दैट आपको पार्किंग के लिए चालान पे ना करना पड़े। आप किसी भी जगह पे सूटेबल जगह पे आप अपना पार्किंग कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में जैसे नॉर्मल कारों को किसी भी जगह पे पार्क करने से चालान आ जाता है, अगर आपका सिंबल लगा हुआ है हैंडीकैप का, तो वो अगर कहीं कहीं लॉजिकल है आपका पार्क करना, तो आपको एग्जम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है इन केस अगर आप लेफ्ट लेग एम्पुटी हैं। तो राइट लेग एम्पुटी के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने कार में मॉडिफिकेशन करवाएं। गवर्नमेंट गाइडलाइंस तो यही हैं। और मैं तो मैनुअल कार भी अच्छे से ड्राइव कर लेता हूँ, उसके बावजूद मैंने ऑटोमेटिक कार खरीदी, क्योंकि गवर्नमेंट गाइडलाइंस को मुझे कंप्लाई करना था इसी वजह से। और अगर आप कंप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से मॉडिफाई करवा दीजिएगा। अदरवाइज़ फिर भी एक चॉइस होती है लोगों की कि हम भी राइट लेग एम्पुटी होने के बावजूद भी अपनी लेफ्ट लेग से ऑटोमेटिक कार ड्राइव करना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस पे आप कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इधर। ये ऑटोमेटिक कार है। क्लच का जो है ये ब्लैंक है, इधर क्लच नहीं है इसमें। ये एक्सीलेटर है और सॉरी ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है। दो ही चीज़ होती हैं कंट्रोल इसमें, एक्सीलेटर और ब्रेक का। इसमें क्लच होती नहीं है। तो एग्जैक्टली मेरा इस वाले पैर में एम्पुटेशन है, ये वाला मेरा पैर आर्टिफिशियल है, तो मुझे ये क्लच ऑपरेट करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। मुझे राइट लेग से ब्रेक और एक्सीलेटर ही ऑपरेट करना होता है। अब बात आती है, अगर जो राइट लेग एम्पुटी होते हैं तो उनका राइट लेग इस तरीके से इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर पाएगा, तो लेफ्ट लेग इफेक्टिव रहेगा। ऐसे केसेस में आप चाहें तो आराम से ऑटोमेटिक कार ड्राइव कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस को कंप्लाई कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। बेटर है अपने कार को मॉडिफाई करवा दीजिए, क्योंकि कितना भी अच्छा ड्राइवर क्यों ना हो, इन केस अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो आप उस पुलिस केस में आपकी ये बात नहीं सुनी जाएगी कि मैं तो इजीली कार चला सकता हूँ तो मैंने ऑटोमेटिक कार चलानी प्रेफर की, क्योंकि रूलिंग है वो है कार मॉडिफाई करवाने का। चलो पॉइंट पे आते हैं अब आपको ड्राइविंग वीडियो बना के। ये देखिए, अगर आपका लेफ़्ट लेग सही है, राइट लेग इम्पेयर्ड है, उस केस में आप अपने राइट लेग को थोड़ा सा फोल्ड करके इधर रख सकते हैं। ये काफ़ी स्पेस रहता है। एक सोचो मैं राइट लेग एम्पुटी होता तो मैं कैसे ड्राइव कर रहा होता। ये एक ऑटोमेटिक कार है। आराम से मेरा जो लेफ़्ट लेग होता वो आराम से इस चीज़ को, एक्सीलेटर को ऑपरेट कर रहा होता, और आराम से जब, क्योंकि लेफ़्ट लेग सही है तो स्विच भी कर सकता है, एक्सीलेटर और ब्रेक में आराम से स्विच कर सकता है। तो ऐसे केसेस में जब लेफ़्ट लेग सही हो, राइट लेग एम्पुटेटेड हो और आपको ऑटोमेटिक कार प्रेफर करनी हो, आप और फर्दर मॉडिफिकेशन उसमें नहीं करवाना चाहते हैं, उस केस में आप इजीली इसे ड्राइव कर सकते हैं। बट अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आपको वो कार मॉडिफाई करवानी होगी।
जो मैनुअल कार है उसको मॉडिफाई करवा सकते हैं, और जो ऑटोमेटिक कार है उसमें भी लिखा तो यही हुआ है कि भाई आप मॉडिफाई करवाइए, वो आपकी मर्ज़ी है, आप करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते हैं। बस ये सब बताना चाहता था। एक ड्राइविंग का सैंपल मैं आपको देना चाहता हूँ। ये ऑटोमेटिक कार में ब्रेक प्रेस करके ही गाड़ी स्टार्ट होती है। जहाँ तक गाड़ी ऑपरेट करने की बात है, ये ऑटोमेटिक कार है, मैंने एक बार रोक दी है। आप ये तीन ही पोजीशन होती हैं गियर नॉब की। गियर नॉब न्यूट्रल पे रहता है, या तो आप रिवर्स कर सकते हैं इसको राइट लेग में दबा के और आगे की तरफ पुश करके रिवर्स कर सकते हैं, या फिर आप सीधा इसको पीछे की तरफ पुश करेंगे तो ये ड्राइव मोड में आ जाएगा। आप जैसे ही ब्रेक को रिलीज़ करेंगे और एक्सीलरेटर देंगे, ये ऑटोमेटिकली अपने गियर्स चेंज करता रहेगा। मेरे पास AMT व्हीकल है, CVT व्हीकल नहीं है। AMT में ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन, तो ऑटोमेटिकली अपने गियर्स चेंज करता रहेगा, ऑटोमेटिकली गियर्स चेंज करता रहेगा। CVT वर्जन नहीं है, जो कि एक्सीलरेटर देते जाए और एक पुली के ऊपर उसका ऑटोमेटिकली एक्सीलरेशन बढ़ता जाएगा, लेकिन गियर्स चेंज नहीं होंगे। CVT में चेंज मोड अलग रहता है और AMT में मोड अलग रहता है। ये देखिए, इस तरीके से आप आराम से अपनी ड्राइविंग कर सकते हैं। थैंक यू। अगर कुछ और भी क्वेश्चंस आप इस बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहते हैं तो बहुत सारे अपने एम्प्लॉय भाई ऐसे होंगे जो अच्छे से कार ड्राइविंग करते होंगे, वो भी अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे के एक्सपीरियंस के थ्रू ही समझ पाते हैं चीज़ों को और सीख पाते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।